अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ने वाले। बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें बेतहाशा शॉर्ट्स क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट को बिल्कुल तवज्जो से आप लोगों ने सुनना है, इसका कोई स्टेप भी आप लोगों ने मिस नहीं कर देना। सो कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है एक्चुअली, जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उसके फ्लो को कंट्रोल जो चीज़ कर रही होती है उसको बोला जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट। हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती है नहीं होती, उन स्टेटमेंट्स को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, उसके फ्लो को कंट्रोल करना है, इसको बोला जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट। सबसे पहले तो यहाँ देख लेते हैं, अ स्टेटमेंट यूज्ड टू कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट जो हमारे फ्लो को कंट्रोल करे, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करे, उसको बोला जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट। अब हमारे पास तीन तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट होती है जिनकी मदद से हम अपने फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। वो तीनों कौन कौन से हैं? उनमें से पहला है सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट, दूसरा है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट एंड तीसरा है रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तीनों ही काम आते हैं। इनमें से कोई प्रायोरिटी नहीं है, किसी के कोई ज़्यादा काम आता है कोई काम आता नहीं, तीनों इक्वली काम आते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट में एक्चुअली होता क्या है कि आपके प्रोग्राम के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट है वो कुछ भी नहीं करती, वन बाय वन जिस ऑर्डर में आप लोग उसको लिखते हो डेफ C++ में, उसी ऑर्डर में वो उसको एग्जीक्यूट कर देती है पकड़ के, और कुछ भी नहीं करती। The sequential control statement execute the statement in the same order in which they are written in the program। जैसे ही हम उसको प्रोग्राम में लिखेंगे उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। It is the default control structure in C लैंग्वेज। कहते हैं कि sequential control statement जो है ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है C लैंग्वेज में। The statements are executed one after other। जैसे ही एक स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगी दूसरी स्टेटमेंट फ़ौरन ही एग्जीक्यूट हो जाएगी। ऑल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड। कहते हैं कि इस तरह के सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर होगा क्या कि जितनी भी स्टेटमेंट्स हम लोग लिखेंगे वो तमाम की तमाम एक एक लाइन एग्जीक्यूट होगी। बट अभी जो हम बाकी स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें देखना कि कुछ लाइन मिस भी हो सकती हैं, कुछ लाइन हम उसको स्किप भी कर सकते हैं, बट सिक्वेंशियल में हर एक लाइन एग्जीक्यूट होगी। यहाँ मैंने एक पिक्चर लगा रखी है जिसके अंदर मैं सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर को दिखाना चाह रहा हूँ एक्चुअली। तो यहाँ देखें, एरो से मुराद है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन और ये जो ब्लॉक है ये हमारे पास स्टेटमेंट को जाहिर कर रहा है। अब देखें हमारे पास हर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद वो अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है। इसी तरह करते करते जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये हर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते जा रहा है। तो ऐसे कंट्रोल स्ट्रक्चर को बोला जाता है सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसमें देख लें कोई भी लाइन स्किप नहीं होगी, कोई ये प्रोग्राम इधर उधर नहीं भाग रहा, एक ऑर्डर में एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। और सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट एक्चुअल में होता क्या है, इसके अंदर हम लोग फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं बेस्ड ऑन डिसीजन का मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर क्या चीज़ एग्जीक्यूट करानी है या क्या चीज़ एग्जीक्यूट नहीं करानी, इसको बोला जाता है कंडीशनल लॉजिक। और जो सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट है ये हमारे पास सारा टोटली वर्क करता है कंडीशंस के ऊपर। मतलब ये कि अगर हमारे पास कंडीशन यहाँ पर ट्रू आती है तो हमारे पास एक ब्लॉक जो कोड होगा, एक स्टेटमेंट जो होगी वो एग्जीक्यूट करेगी। अगर मेरे पास कंडीशन फॉल्स आ जाती है देन जो अगली स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट करेगी। यहाँ ये बात ध्यान रखने की होती है कि जब एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही होगी तो दूसरी नहीं एग्जीक्यूट होगी, और अगर दूसरी हो रही होगी तो पहली वाली नहीं होगी। मतलब ये कि कुछ चीज़ें इसमें से स्किप हो जाएंगी और कुछ एग्जीक्यूट होंगे। द सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अ कंडीशन। इट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट इफ़ द गिवन कंडीशन इज ट्रू। अगर हमारी जो दी गई कंडीशन है वो ट्रू होगी तब वो हमारी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। एंड इग्नोर्स व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन वो फॉल्स ही होगी। तो यहाँ पर देखें कि सिलेक्शन की जो पिक्चर है यहाँ पर देखिए जैसे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आ रहा है मेरे पास। आगे ये जो डायमंड शेप है ये आपको 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया गया था कि ये हमारे पास डिसीजन के सिंबल को जाहिर करता है। अब मान लो कि यहाँ उसने कोई कंडीशन लिखी है, यहाँ तो फिलहाल ब्लैंक है, लेकिन मान लो कि यहाँ कोई कंडीशन लिखी हुई है और उस कंडीशन की बेस पे मेरा जो ये ट्रू वाला सेक्शन है
ये मेरे पास चलना है, तो ये ट्रू वाले की तरफ मूव कर जाएगा। जो फॉल्स वाला होगा इसको इग्नोर कर देगा, मतलब कि ये हमारा नहीं चलेगा। लेकिन अगर इसी को अगर हम देखें कि अगर ये फ़िलहाल जो है हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन होगा क्या? देन होगा ये हाइलाइटर आ गया, मैं इसको बॉल पॉइंट करता हूँ। हाँ अब ठीक है। तो अगर मेरे पास मान लो कि फॉल्स वाली कंडीशन जो है वो मेरे पास एग्जीक्यूट होनी है, तब ये एग्जीक्यूट होगा और इस वाले को जो हमारा प्रोग्राम है वो छोड़ देगा और लास्ट में ये सारी चीज़ें आके एक जगह मिल जाती हैं। तो इस तरह से सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट वर्क करती है कि कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी और कुछ चीज़ें स्किप होगी। अगर पहली वाली एग्जीक्यूट होगी तो दूसरी वाली स्किप हो जाएगी, अगर दूसरी वाली एग्जीक्यूट होगी तो पहली वाली स्किप हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी हमारे पास रेपिटिशन कंट्रोल स्टेटमेंट। रेपिटिशन कंट्रोल स्टेटमेंट एक्चुअल में होता क्या है कि ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमें कोई पर्टिकुलर या कोई ख़ास स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स चलानी हो। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम के अंदर एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको मैं 50 मरतबा चलाना चाहता हूँ। अब ऐसा तो मैं करूँगा नहीं कि उस स्टेटमेंट को 50 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर दूँगा, नहीं। तो मैं वहाँ पर ये रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ करूँगा कि वो जो स्टेटमेंट है उसको मैं कहूँगा कि आप रिपीट करो। रिपीट का मतलब तो आप लोग समझ रहे हो ना। तो रिपीट होने से होगा क्या कि वही मेरी जो स्टेटमेंट है मैं जितनी मरतबा चाहूँ उसको एग्जीक्यूट करा सकता हूँ, कोई इसमें जो है वो दिक्कत वाली बात मेरे को पेश नहीं आएगी। द रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। यह हमारे पास एग्जीक्यूट करता है किसी भी स्टेटमेंट को फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। अब यहाँ पर इसकी डायग्राम में भी देख लें कि जैसे ही फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मेरे पास आ रही है, सबसे पहले तो यहाँ कंडीशन चेक होगी। अब देखें इसमें कंडीशन लाजमी आएगी, ये नहीं है कि सिर्फ सिलेक्शन कंट्रोल में कंडीशन आती है, यहाँ पर भी आएगी कंडीशन आएगी। उस कंडीशन को चेक करते हुए अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है वो 50 दफ़ा एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ये वाली, ये जो जहाँ पर मैंने अब लाइन डाली है ना, ये लाइन मैं कहता हूँ 50 दफ़ा एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो मैं कंडीशन में 50 दे दूँगा। अब होगा क्या है कि जैसे ये एग्जीक्यूट होगी ये देखेगा कि यार ये लाइन 50 दफ़ा एग्जीक्यूट हो चुकी है, नहीं हो चुकी। अगर नहीं हो चुकी तो ये यहाँ पर जाएगा, इस जो हमारा ब्लॉक है स्टेटमेंट्स है इनको एग्जीक्यूट कराएगा और यहाँ से देख के ये एक लाइन वापस ऊपर की तरफ जा रही है तो ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा और फिर से चेक करेगा कि यार ये 50 दफ़ा हो चुकी है, नहीं हो चुकी। इस तरह ये चलता जाएगा। जैसे ये 50 दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएगी यहाँ से मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यहाँ से ये प्रोग्राम रिटर्न हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब इन तमाम चीज़ों को मैं कंक्लूड करा देता हूँ आपको कि हम लोगों ने 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़े। कंट्रोल स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, आपके फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को मेंटेन रखते हैं और इन हमारे पास 3 किस्म के कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं। एक है हमारे पास सिक्वेंशियल, दूसरा है सिलेक्शन और तीसरा है हमारे पास आइट्रेशन या जिसको रेपिटेशन भी बोला जाता है। सो सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपकी जितनी भी स्टेटमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होती हैं। इनमें से हर स्टेटमेंट चलेगी, कोई स्किप नहीं होगी, कोई रिपीट नहीं होगी, कोई चेक नहीं होगी। बस जिस तरह से आता है ये एक शरीफ इंसान की तरह बस सीधी राह पे चलते चलते ख़त्म हो जाता है। दूसरे नंबर पे है सिलेक्शन। सिलेक्शन स्टेटमेंट में होता क्या है कि हमारी कंडीशन चेक होती है, उस कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चलती है तो दूसरी नहीं चलती, अगर दूसरी चलती है तो पहली वाली नहीं चलती। और थर्ड नंबर पे हमारे पास रेपिटेशन में होता है कि सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, कंडीशन चेक होने के बाद जो उसके मुतल्लिक स्टेटमेंट्स होती है वो उतनी बार रिपीट होती है जितनी बार हम उसको बोला जाते हैं। मतलब अगर मैं इसको 1000 मरतबा भी रिपीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर 1000 लिख दूँगा और ये 1000 मरतबा चल के दैन ये यहाँ से एग्ज़िट कर जाएगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते जाएँ और चैनल को अगर बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा कम है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।